जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो 12 फिजिक्स का मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन होता है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2016 के बाद से हर सेट में पूछा जा रहा है। आप आंसर उठा के देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन लमसम हर सेट में पूछा गया है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप भी 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि इस वीडियो में डिस्कस किया गया क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अपवाह वेग के आधार पर हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपवाह वेग क्या है इसको हम समझते हैं। दोस्तों अपवाह वेग, इसको अनुगमन वेग भी कहते हैं, अपवाह वेग। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसके दो भी नाम है, मतलब अपवाह वेग कह सकता है या अनुगमन वेग कह सकता है। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बैटरी का वह विभवांतर जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है। मतलब बैटरी का जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति मतलब एक्सीलरेशन दे नहीं पाता है, बल्कि एक कांस्टेंट वेग के साथ एक नियत वेग ही दे पाता है जो कितना होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ही दे पाता है, वो भी तार की लंबाई की दिशा में नीचे भी मतलब ऊंचे विभव वाले से नीचे विभव वाले की ओर दे पाता है। और यह इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों की इसी नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो टक्कर करने के बाद उनकी जो वेग है कम हो जाता है। इस प्रकार से मान लो इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से मान लो यहाँ जाना है तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारी टक्कर करेगा जिसके कारण वो रुक जाएगा। तो रुकने ना पाए इसलिए इस पर एक वेग आरोपित रहता है। उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन रुक ना जाए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो फिर धारा बहनी बंद हो जाएगी, धारा फिर नहीं बहेगी जो कि असत्य हो जाएगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझनी है। तो पहले इसकी देखो डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, आपको क्या करना है फास्ट फॉरवर्ड वीडियो चलाकर जो डेरिवेशन है वो अपनी कॉपी पे लिख लेनी है। तो चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। अपवाह वेग क्या है, तो यहां लिख सकते हैं बैटरी का वह विभवांतर जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता है। त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग, कितना दोस्तों वो होता है सूक्ष्म वेग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। अपवाह वेग कहलाता है। ये दोस्तों हमने डेफिनेशन लिख दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक उठाकर उसमें आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों इसको VD से डिनोट करते हैं, मतलब V सफिक्स में D ऐसे लिख सकते हैं। इसे VD से व्यक्त करते हैं, VD से व्यक्त करते
है। फार्मूला दोस्तों होता क्या है, VD बराबर होता है I/NEA, ये इसका जो है फार्मूला होता है। अभी ये जो है लगेगा, अभी इसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं कि ओम के नियम को किस प्रकार से हम सत्यापित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सत्यापन या उत्पत्ति, जैसे भी आप समझना चाहें, उत्पत्ति भी आप लोग लिख सकते हैं। ओम के नियम का सत्यापन या उत्पत्ति लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखो उत्पत्ति के लिए पहले तो हमें इस पर नजर डालनी होगी, ये फिगर पर नजर डालनी होगी। ये एक तार का टुकड़ा है, ये जो हमने लिया है तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है तथा उनका अनुगमन वेग क्या है, VD है, और जिसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, L है। तो दोस्तों यही लैंग्वेज आपको अपनी भाषा में लिख देनी है। कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। थोड़ी सी आपको लैंग्वेज डेरिवेशन में लिख देनी है। यदि आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आपका डेरिवेशन बहुत अच्छा माना जाएगा, आपके मार्क्स पेपर में बहुत अच्छे आएंगे, पूरे के पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ी सी लैंग्वेज हमको लिख देना होता है। तो जैसे मान लेंगे, माना L लंबाई का एक तार का टुकड़ा है, एक तार है, ऐसे मान लेंगे एक तार है। माना L लंबाई का एक तार है जिसका क्षेत्रफल A, जिसका क्षेत्रफल A है, लिख देंगे A है। जब इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, जब इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है, V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो धारा, तो इसमें I एम्पियर की धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है। दोस्तों ये हमने लिखा कि माना तार का टुकड़ा है जिसका लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, जब इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें I एम्पियर की धारा बहने लगती है। ये आप भाषा लिख सकते हैं। और आप माना चाहे, यदि इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N तथा अनुगमन वेग VD हो तो, ऐसे लिख सकते हैं, यदि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जो भी कह सकते हैं, अनुगमन वेग VD हो तो, अनुगमन वेग VD हो तो। अब दोस्तों ये लैंग्वेज जो हमने लिखनी थी, इतनी लैंग्वेज आपको लिख देनी है। हर डेरिवेशन में थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ती है, तभी आपका डेरिवेशन एकदम अच्छा माना जाता है। तो ये दोस्तों हमने लिख दिया, VD है तो धारा दोस्तों क्या हो जाएगी, I क्या हो जाएगी, जो करंट हमारी होगी वो क्या हो जाएगी। देखो दोस्तों, जो धारा अगर हमें कैलकुलेट करना है इसमें कितनी धारा होगी तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनको मल्टीप्लाई कर दें, इसका जो क्षेत्रफल है उसका मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और दोस्तों उनका जो वेग है उनको अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो है करंट निकल आती है। तो चलिए दोस्तों हम वही कर देते हैं, I बराबर NEAVD। दोस्तों इसको इक्वेशन हम मान लेंगे फर्स्ट। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो देखो दोस्तों, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं और यदि इसकी लंबाई L है तो L लंबाई पर इसके प्रत्येक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, प्रत्येक बिंदु पर। तो हम लिखेंगे, चूंकि L लंबाई का तार है, L लंबाई का तार है, अतः प्रत्येक बिंदु
L लंबाई का तार है जिसके सिरों पर V विभवांतर है, ऐसे लिख सकते हैं। अतः प्रत्येक बिंदु पर है ना, प्रत्येक बिंदु पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, प्रत्येक बिंदु पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर V/L। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण अब क्या करेंगे? इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला हम बल ज्ञात करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि है ना, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। दोस्तों क्या हो जाएगा? बल आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, बल बराबर F बराबर होता है Q इंटू E। Q क्या होता था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दोस्तों यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या माना है? E माना है, तो वहाँ पे क्या रखेंगे? E इंटू दोस्तों होता है E, कैपिटल E, तो रख देंगे Q इंटू E होता है, तो ये रख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे? इसमें हम E की मान या जो है E का मान यहाँ पुट कर लेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा E इंटू E का मान ये वाला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? V/L, ये हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे? मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तब उस पर उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है तो m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है तो, यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है तो उत्पन्न त्वरण दोस्तों न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है? उत्पन्न त्वरण F बराबर m होता है, तो उससे A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा F/m हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये F की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा हमारा EV/m, ऑलरेडी पहले से है, ये L आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A बराबर EV/ml। दोस्तों ये निकाल लिया हमने। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं क्या होगा। दोस्तों ये हमने त्वरण जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकाल लिया है। अब देखेंगे दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन आगे गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करेंगे, तो टक्कर करेंगे तो उनके कारण जो उनका ऊष्मीय वेग है वो बढ़ जाता है। जब टक्कर करेंगे तो ऊष्मीय वेग एक इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाता है। तो ऐसे हम मान सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी भाषा और हम दोस्तों लिखेंगे आप लोगों के लिए। आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ये लैंग्वेज आपको समझनी है। यदि आप लैंग्वेज समझ के लिखेंगे तो आपका डेरिवेशन बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और दोस्तों जब डेरिवेशन हो जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपका डेरिवेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों इसको लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी भाषा और डाल देते हैं। ऐसा समझ लेते हैं, यदि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बीच, दोस्तों अगर दो क्रमागत टक्करों के बीच अगर श्रांतिकाल उनका टाउ है और त्वरण a है, तो उनका वेग क्या हो जाएगा? a इंटू टाउ, मतलब जो भी त्वरण होगा और जो भी श्रांतिकाल का समय होगा उनका वेग ये हो जाएगा। और अगर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उसमें वेग u1 है, ऐसे लिख सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग क्या हो? u1 हो, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या हो जाएगा? बढ़कर हो जाएगा u1 प्लस a टाउ1, मतलब श्रांतिकाल के बराबर बढ़ जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है ना, वेग क्या हो जाएगा? उपस्थिति में वेग हो जाएगा u1 प्लस a टाउ1। दोस्तों इसी प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉनों को बढ़ता चला जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा u1 प्लस a टाउ1, अगले वाले का हो जाएगा u2 प्लस a टाउ2, फिर अगले वाले का क्या हो जाएगा? u3 प्लस a टाउ3। इसी प्रकार से अगले वाले का हो जाएगा u2 प्लस a टाउ2, इसी प्रकार से आगे हो जाएगा u3 प्लस
ए टाउ 3 डॉट 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 इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा यू एन प्लस ए टाउ एन। दोस्तों ये हो जाएगा ठीक। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं अतः इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवाह वेग, यहां पे लिख सकते हैं अतः इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवाह वेग। दोस्तों अपवाह वेग Vd बराबर क्या होता है, औसत निकालना है, इसलिए सारा जो है ये सब कुछ ऐड करके इनके नंबर से भाग कर दिया जाएगा। मतलब Vd बराबर क्या हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा un प्लस ए टाउ n अपान में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब दोस्तों जो वेग है वो अलग कर लेंगे, जो श्रांतिकाल है वो अलग कर देंगे। मतलब ऐसे कर देंगे Vd बराबर एक साथ कर लेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un और अपान में क्या कर देंगे n कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे अलग कर देते हैं। और यहाँ पे देखो ए टाउ 1 प्लस ए टाउ 2 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 ए टाउ n पूरे का होल अपान n हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम एक चीज दोस्तों हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं उनका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपान n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको Vd बराबर 0 प्लस, देखो दोस्तों इन सभी में क्या a कॉमन है तो a कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या मेरा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 टाउ n अपान n। तो दोस्तों अगर पूरा श्रांतिकाल लिया जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं क्या टाउ लिख सकते हैं। और जहाँ पे लिख देंगे जहाँ पे टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n अपान n की वैल्यू क्या है टाउ है। तो मतलब Vd बराबर मेरा क्या आ जाएगा Vd बराबर आ जाएगा a टाउ, ये आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे a की वैल्यू जो हमने या देखो यहाँ पे निकाल ली थी ये वाली वैल्यू यहीं पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 में a का मान रखने पर ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 2 में a का मान रखने पर चलिए दोस्तों रख देते हैं। तो Vd बराबर मेरा क्या हो जाएगा Vd बराबर a का मान दोस्तों ये वाला रख देंगे EV बटे ml। तो क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा EV बटे ml इंटू साथ में दोस्तों क्या लगा हुआ है टाउ लगा हुआ है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये Vd का मान हम उठाकर यहाँ समीकरण नंबर 1 में यहाँ पुट कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो आएगा मेरा वही मेरा क्या हो जाएगा ओम का नियम हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम रखते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा करते हैं, यहाँ कर देते हैं, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम Vd का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए दोस्तों रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा I बराबर NEA Vd है तो Vd का मान दोस्तों ये पूरा जो मान है ये यहीं पर हम क्या करेंगे चिपका देंगे। तो रखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास EV बटे ml इंटू टाउ, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे हम V और I को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म एक तरफ कर देंगे। मतलब जैसे V इधर है तो I को इधर लाएंगे, बाकी सारे टर्म इधर ले आएंगे। तो जो नीचे होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो ऊपर होते हैं वो नीचे आ जाएंगे। मतलब ml इधर नीचे उधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा क्या हो जाएगा ml और ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। मतलब NEE मिलके क्या हो जाएगा E स्क्वायर A और साथ में क्या है टाउ, ये नीचे आ जाएगा। इधर क्या बचेगा V अपान I बचेगा। दोस्तों ये सारी चीजें क्या हैं कांस्टेंट हैं, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो इसको हम कांस्टेंट को R लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा R बराबर V बटे I। दोस्तों यही क्या है ओम का नियम है। ओम का नियम क्या था कि किसी चालक तार पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। यही दोस्तों ओम का नियम है, जहां पर हम लिख सकते हैं जहां R एक कांस्टेंट है, R एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है
ml बटे n ई स्क्वायर a इंटू टाउ। तो दोस्तों हमारे पास आ गया क्या, R बराबर V अपान I, या फिर ऐसा कह सकते हैं V बटे I बराबर नियतांक। दोस्तों यहाँ पे आप लिखने के बाद आप लिख सकते हैं यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। इति सिद्धम, ये दोस्तों डेरिवेशन सिद्ध हो गया। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इतना अगर आप लिख देंगे तो 5 नंबर आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इस डेरिवेशन को एज इट इज तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इस क्वेश्चन को लमसम हर सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि थोड़ा दोस्तों लॉन्ग डेरिवेशन है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया है, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इसमें आपको कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।